हम उस प्रेम का अधिक मान करते हैं जो एक संजीवन रस के रूप में प्रेमी के सारे जीवन पथ को रमणीय और सुंदर कर देता है, उसके सारे कर्म क्षेत्र को अपनी ज्योति से जगमगा देता है। जो प्रेम जीवन की निरसता हटाकर उसमें सरसता ला दे वह प्रेम धन्य है। जिस प्रेम का रंजनकारी प्रभाव विद्वान की बुद्धि, कवि की प्रतिभा, चित्रकार की कला, उद्योगी की तत्परता, वीर के उत्साह तक बराबर फैला दिखाई दे, उसे हम भगवान का अनुग्रह समझते हैं। भगवत भक्ति के लिए हम तो प्रेम की यही पद्धति समीचीन मानते हैं। जबकि प्रिय के संबंध में न जाने कितनी वस्तुएं प्रिय हो जाती हैं, तब उस परम प्रिय के संबंध में सारा जगत प्रिय हो जा सकता है। शुद्धि भक्ति मार्ग में जगत से विरक्त का स्थान हम ढूंढते हैं और नहीं पाते हैं। भक्ति राग की वह दिव्य भूमि है जिसके भीतर सारा चराचर, चर और अचर जगत आ जाता है। जो भक्त इस जगत को ब्रह्म की ही व्यक्त सत्ता या विभूति समझेगा, भगवान के लोकपालक और लोकरंजक स्वरूप पर मुग्ध रहेगा, वह अपने स्नेह, अपनी दया, अपनी सहानुभूति को लोक में और फैलाएगा कि चारों ओर से खींच लेगा। हम तो जगत के बीच हृदय के सम्यक प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण देखते हैं, क्योंकि राम की ओर ले जाने वाला रास्ता इसी संसार से होता हुआ गया है। जब कोई राम भक्त पुत्र कलत्र भाई बंधु का राग छोड़ने, क्रमपथ से मुंह मोड़ने और जगत से नाता तोड़ने का उपदेश देता है, तब मेरी समझ जवाब देने लगती है। मेरे देखने में तो वही राम भक्त सा लगता है जो अपने पुत्र कलत्र, भाई बहन, माता पिता से स्नेह का व्यवहार करता है, रास्ते में चींटियाँ बचाता चलता है, किसी प्राणी का दुख देख आंसू बहाता हुआ रुक जाता है, किसी दीन पर निष्ठुर अत्याचार होते देख क्रोध से तिल मिलाता हुआ अत्याचारी का हाथ थामने के लिए कूद पड़ता है, बालकों की क्रीड़ा देख विनोद से पूर्ण हो जाता है, लहलाती हुई हरियाली देख लहला उठता है और खिले हुए फूलों को देख खिल जाता है। जो यह सब देख मुझसे क्या प्रयोजन कहकर विरक्त या उदासीन रहेगा, क्रोध, करुणा, स्नेह, आनंद आदि को पास तक न फटकने देगा, उससे मैं ज्ञानी, ध्यानी, सहमी चाहे जो कहूँ, भक्त कदापि न कह सकूँगा। राम का नाता सारे संसार से नाता जोड़ता है, तोड़ता नहीं, लोक मंगल की प्रेरणा का प्रयत्न करता है। इस संबंध में रास्ते में चींटियाँ बचाता है, किसी दीन पर अत्याचार होता है तो क्रोध से तिल मिलाता है, बालकों की क्रीड़ा से खुश होता है, लहलाती हुई हरियाली देखकर लहला उठता है, खिले हुए फूलों को देख खिल जाता है। जो ये सब देख मुझसे क्या प्रयोजन कहकर विरक्त या उदासीन रहेगा, क्रोध, करुणा, स्नेह, आनंद आदि को पास तक न फटकने देगा, उसे मैं ज्ञानी, ध्यानी, सहमी चाहे जो कहूँ, भक्त कदापि नहीं कह सकता। राम का नाता सारे संसार से नाता जोड़ना है, तोड़ना नहीं, लोक मंगल की प्रेरणा का प्रयत्न करता है। इस संबंध निर्वाह में जो बाधक हो भक्त के लिए वे अवश्य त्याज्य हैं, मतलब त्यागने योग्य हैं, चाहे वे अपने सुहृद और स्नेही परिजन ही क्यों न हो। नाते सवे राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहान लो। एकांतिक और लोकबद्ध प्रेम के इन दो स्वरूपों का परिचय हो चुका है। अब हम प्रेमी और प्रिय इन दोनों पक्षों की पारस्परिक स्थिति पर कुछ विचार करते हैं। प्रेम कहीं तो दोनों पक्षों में युगपद होता है, अर्थात आरंभ से ही सम मतलब बराबर रहता है, कहीं पहले एक में उत्पन्न होकर फिर दूसरे में होता है और कहीं एक ही में उत्पन्न होकर रह जाता है, दूसरे में होता ही नहीं, अर्थात विषम ही रह जाता है। पहले कहा जा सकता है कि किसी के प्रति प्रेम का प्रादुर्भाव होते ही प्रेमी से अपने प्रेम का परिचय देने के लिए आतुर होता है। यह आतुरता तुल्य अनुराग की प्रतिष्ठा के लिए होती है, जिसके बिना प्रेम सफल नहीं होता। तुल्य अनुराग के प्रयत्न की भी एक बंधी हुई पद्धति दिखाई पड़ती है। दूसरों की ओर द्रवित करने वाली हृदय की दो कोमल वृत्तियाँ हैं, करुणा और प्रेम। इनमें से प्रेम का पात्र होने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विशिष्टता अपेक्षित है। इससे दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न कर सकने का निश्चय किसी को जल्दी नहीं हो सकता, पर दया का पात्र होने के लिए केवल दुख या पीड़ा का प्रदर्शन ही पर्याप्त है।
दया का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। दया मनुष्य मात्र का धर्म है और प्राणी मात्र उसके अधिकारी हैं। दया यह नहीं देखने जाती कि दुखी या पीड़ित कौन और कैसा है। इसी से प्रेमी कभी तो यह चेष्टा करता दिखाई पड़ता है कि वह भी प्रिय को अच्छा लगे और कभी ऐसे उपायों का अवलंबन करता है जिनसे प्रिय के हृदय में उसके ऊपर दया उत्पन्न हो। दया उत्पन्न करके वह प्रिय के अंतस में प्रेम की भूमिका बांधना चाहता है। वह समझता है कि दया उत्पन्न होगी तो धीरे धीरे प्रेम भी उत्पन्न हो ही जाएगा। वह वियोग की अपनी दारुण वेदना प्रिय के कानों तक बराबर पहुंचाता है। यह न समझना चाहिए कि प्रिय के हृदय में दया उत्पन्न करने की यह चातुल्य अनुराग की प्रतिष्ठा के पूर्व तक रहती है। यह प्रेम मार्ग की एक सामान्य प्रवृत्ति है जो प्रेमी के हृदय में सदा बनी रहती है। बात यह कि जिस प्रकार दूसरे के हृदय में प्रेम उत्पन्न करने की जरूरत होती है, उसी प्रकार बराबर बनाए रखने की भी प्रेम की रखवाली करने के लिए प्रेमी प्रिय के हृदय में दया को बराबर जगाता रहता है। दया या करुणा का भाव जागृत रखने की इस प्रवृत्ति का प्रकर्ष फारसी या उर्दू की शायरी में विशेष रूप से है। वहाँ प्रेमी जीते जी यार के कूचे में अपनी कब्र बनवाते हैं। उस कूचे के कुत्तों के नाम अपनी हड्डियाँ वक्फ करते हैं और बार बार मरकर अपना हाल सुनाया करते हैं। मरण से बढ़कर करुणा का विषय और क्या हो सकता है। शत्रु तक का मरना सुनकर सहानुभूति के एक आध शब्द मुँह से निकल आते हैं। प्रिय के मुख से निकले हुए सहानुभूति शब्द सा प्रिय संसार में और कोई शब्द नहीं है। बेचारा बहुत अच्छा था। प्रिय के मुँह से इस प्रकार के कुछ शब्दों की संभावना पर ही आशिक लोग मर जाने की कल्पना बड़े आनंद से करते हैं। जब किसी की सहानुभूति के एक शब्द का इतना मोल है, तब अश्रु का तो कोई मोल ही नहीं हो सकता। प्राण के बदले में भी वह सस्ता ही जचेगा। यदि प्रेमी को यह निश्चय हो जाए कि मर जाने पर प्रिय की आंखों में आई हुई आंसू की एक बूंद वह देख सकेगा, तो वह अपना शरीर छोड़ने के लिए तैयार हो सकता है, अर्थात सर्वस्व त्यागने के लिए तैयार।